सबसे पहले करते हैं मेयर निलंबन मामले की। दरअसल आज हाईकोर्ट का फैसला इसी पर आने वाला है और फैसले पर अब सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। हाईकोर्ट की डबल बेंच इस मामले में फैसला सुनाएगी और फैसले के बाद यह तय हो जाएगा कि क्या सौम्या गुर्जर ग्रेटर नगर निगम के मेयर के तौर पर अपना कार्यकाल जारी रख पाएंगी या फिर नहीं। क्योंकि अगर स्टे जो फैसला सरकार की तरफ से लिया गया उस पर दे दिया जाता है तो यानी कि तब तक जब तक उस पर कोई ना कोई फैसला नहीं हो जाता है तब तक कम से कम अपनी कुर्सी संभालेंगे। लेकिन अगर याचिका ही खारिज हो जाती है या फिर इस पर राहत नहीं मिलती है तो जाहिर है इस निलंबन की कार्रवाई में सौम्या गुर्जर का नुकसान जरूर होगा राजनीतिक रूप से। तो जिस तरीके से नगर निगम आयुक्त के साथ में कथित तौर पर मारपीट की गई थी, उन्हें रोका गया था, उन पर दबाव बनाया जा रहा था और ये बात निगम आयुक्त की तरफ से कही गई थी। इसमें 3 पार्षद भी शामिल थे, ऐसा निगम आयुक्त की तरफ से आरोप लगाए गए थे। जब मामला कोर्ट में पहुंचा, याचिका लगाई गई तो नगरपालिका अधिनियम का जिक्र किया गया कि उसकी धारा 39 के तहत जो कार्रवाई की गई है वो जल्दबाजी में की गई है। यही याचिका में अपने ग्राउंड स्पष्ट किए थे और एक आरएएस रैंक के अधिकारी को इस मामले में स्पष्टीकरण के लिए नियुक्त किया गया था कि सभी लोग जो इसमें आरोपी बताए जा रहे हैं या फिर जिनके ऊपर किसी भी तरीके से आरोप लग रहे हैं उनसे चर्चा की जाए, जानकारी हासिल की जाए, जवाब लिए जाएं कि पूरा घटनाक्रम उस दिन क्या हुआ और वो कैसे इसमें शामिल थे या फिर उन्हें कैसे इस बारे में जानकारी है। स्पष्टीकरण में भी आयुक्त की तरफ से भी जवाब दिया गया, सौम्या गुर्जर की तरफ से जवाब देते हुए ये कहा गया था कि जो बात उन्होंने पहले कही थी वही उनकी याचिका में बात रखी गई है और वही बात उन्होंने अपने जवाब के तौर पर कही है। महेश पारिक, जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर हैं। महेश सीधे जुड़ चुके हैं, महेश हमारे साथ लाइव बात करने के लिए। महेश, जाहिर है कि राजनीतिक करियर सौम्या गुर्जर का जिस तरीके से और जिस अंदाज में स्टार्ट हुआ था, एक अहम पद कहीं ना कहीं सिविक सोसाइटी का उनके पास था, सर्व भी कर रही थी, लगातार एक्टिविटी उनकी दिखाई भी पड़ रही थी। लेकिन अगर यहां पर अदालत की तरफ से कोई आदेश उनके खिलाफ जाता है तो जाहिर है कि राजनीतिक करियर में एक रुकावट आएगी। ग्राउंड्स क्या कहते हैं, किधर मामला ज्यादा दिखाई पड़ता है झुकता हुआ? देखिए, सौम्या गुर्जर की ओर से जो निलंबन को चुनौती दी गई है उसमें धारा 39 की प्रावधानों को चुनौती दी गई है, जिसमें ये कहा गया है कि मिसकंडक्ट के आधार पर किसी भी जनप्रतिनिधि को पद से हटाया जा सकता है। तो यही मिसकंडक्ट को कोई डिफाइन नहीं किया गया, कोई परिभाषित नहीं किया गया कि किसे मिसकंडक्ट माना जाएगा और किसे मिसकंडक्ट नहीं माना जाएगा। ये मुख्यतः सौम्या गुर्जर की ओर से ग्राउंड है। वहीं राज्य सरकार की ओर से कहना है कि इसको परिभाषित भी नहीं किया जा सकता, ये जगह और स्थान के हिसाब से चेंज होता रहता है। ऐसे में से किसी परिभाषा में जो है वो नहीं बांधा जा सकता। प्रारंभिक जांच में सौम्या गुर्जर को दोषी माना गया था, वहीं मामले की न्यायिक जांच चल रही है और हाईकोर्ट जो है वो मामले की जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता। न्यायिक जांच में जो है सौम्या गुर्जर अपना सारा पक्ष रख सकती है। ये सभी कुछ बात राज्य सरकार की ओर से कही गई है। अब आधे घंटे बाद करीब जो है मामले में फैसला आना है। जी बिल्कुल महेश, जाहिर है कि एक तरफ सौम्या गुर्जर का पक्ष है और इसी मामले में 3 पार्षद और भी थे। कहीं ना कहीं जो स्पष्टीकरण एक आरएएस अधिकारी की तरफ से मांगा गया था वो अलग बात है कि जाहिर है कि कोर्ट उन तमाम चीज़ों को समझेगा जो दोनों ही पक्ष के वकीलों की तरफ से रखे जाएंगे। क्या क्या बातें दोनों पक्षों की तरफ से रखी गई? याचिका के खिलाफ जिस मिसकंडक्ट का जिक्र आपने किया सौम्या गुर्जर के वकील ने ज़रूर रखा, लेकिन दूसरा पक्ष क्या कह रहा है? देखिए, सौम्या गुर्जर का मूलतः यही कहना था कि जो मिसकंडक्ट है उसको परिभाषित नहीं किया गया। इसके अलावा जो राज्य सरकार को जांच अधिकारी ने रिपोर्ट भेजी उसमें भी उसका नाम नहीं है। तीसरा, जो जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट भेजी और राज्य सरकार ने उसको निलंबन किया, इससे पहले सौम्या गुर्जर का जो है पक्ष नहीं सुना गया। यही बातें जो है वो 3 पार्षद हैं उनकी ओर से याचिका पेश की गई, उसमें कही गई हैं। वहीं राज्य सरकार की ओर से कहना था कि सरकार ये बाउंड नहीं है कि प्रारंभिक जांच के दौरान ही जो है सौम्या गुर्जर का पक्ष सुना जाता, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें नोटिस जारी किया गया था, लेकिन वो जो है उनकी ओर से जवाब पेश नहीं किया गया। जी, जाहिर तौर पर जिस तरह की परिस्थितियां दिखाई पड़ रही हैं महेश, पूरी तरीके से मामला सेंट्रिक हो गया है। अभी कोर्ट की तरफ से क्या रुख होगा उस पर अब देखना भी होगा कि शील दवाई सर्व करेंगी या फिर
उनके अलावा कहीं सौम्या गुर्जर को मौका मिल सकता है? सौम्या गुर्जर के अपने पॉलिटिकल करियर पे भी कहीं ना कहीं एक रुकावट आएगी ये रास्ता साफ होगा? बहुत कुछ जो परिस्थितियां बन रही हैं उसके हिसाब से देखना होगा। बहुत शुक्रिया। फिलहाल अपडेट पर आप नजर बनाए रखिए महेश, जानकारी आपके जरिए दर्शकों तक जरूर पहुंचाएं।